जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, कश्यप की हंसी रुक गई थी, तहजीब के चेहरे का रंग उड़ गया था, जबकि इमरान के हौसले और बुलंद हो गए थे। अच्छा हुआ ताईजान, आप आ गईं। ये देख रही हैं मेरी कितनी इज्जत हो रही है। जूते मारकर घर से निकाल रही हैं। जुबैदा बेगम के करीब जाकर इसने मजलूम शक्ल बनाकर कहा, झूठ बोलता है, झूठा सारे जहां का। तहजीब ने चीख कर जूते वाला हाथ बुलंद किया। तहजीब, क्या बदतमीजी है, जूता नीचे रखो। उसने घबरा कर जूता नीचे रखा था। ये कोई तरीका है बात करने का? कोई तमीज बाकी रह गई है या नहीं? बड़ा है वो तुमसे। 1 साल। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, तो क्या 1 साल बड़ा नहीं होता? जाओ मानी के लिए चाय बना कर लाओ। तहजीब ने खा जाने वाली नजरों से इमरान को देखा, जिसके दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। दांत तो ऐसे निकाल रहा है जैसे बहुत खूबसूरत हो। अम्मी ना आती तो आज इसके सारे दांत मेरे हाथ से ही टूटने थे। उसने चाय का पानी रखते हुए कहा, तुम्हें तो मैं ऐसी चाय पिलाती हूँ, सारी उम्र याद रखोगे। तहजीब ने चीनी की जगह ढेर सारा नमक पानी में डाला। चाय का कप ट्रे में रखकर इसने चेहरे को संजीदा किया और बाहर निकल आई। चाय का कप इमरान को पकड़ाकर वो कश्यप के पास बैठ गई थी। इमरान ने कप उठाते हुए मुस्कुराकर इसके फूले हुए चेहरे को देखा, लेकिन चाय का पहला घुट भरते ही उसका मुंह का जाविया एकदम बिगड़ा था। अब इसकी हालत ऐसी थी कि ना तो वो उगल सकता था और ना ही निकल सकता था। उसने घबरा कर तहजीब को देखा, जो बड़ी दिलचस्पी से उसकी हालत देख रही थी। इमरान एकदम उठकर बाहर की तरफ भागा था। जुबैदा बेगम ने घबरा कर उसे पुकारा, इमरान। कश्यप भी हैरानी से उठी, जबकि तहजीब इत्मीनान से टीवी देखने में महू थी। तभी इमरान दोबारा अंदर आया था। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? जुबैदा ने परेशानी से इसके सुर्ख चेहरे को देखा। अच्छा ताईजान, चलता हूँ। बेटा चाय? नहीं ताईजान, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, फिर आऊँगा। वो जल्दी जल्दी कहकर निकल गया। मुबादा इसे चाय न पीनी पड़ जाए। कमाल है, अभी तो चाय का कह रहा था और अब पी भी नहीं। वो सोफे पर बैठ गई और सामने रखा कप उठा लिया। तहजीब ने घबरा कर उन्हें देखा। अम्मी, ये मुझे दे दें। उसने जल्दी से कप उनके हाथ से ले लिया। ये क्या बदतमीजी है तहजीब? उन्होंने ना गवारे से इसे देखा। अम्मी, ये चाय ठीक नहीं। क्यों, क्या है इसे? इन्होंने ना समझने वाले अंदाज में इसे देखा। वो, इसमें नमक है। उसके कहने पर इन्हें बेसाख्ता इमरान की हालत याद आई। कश्यप की हंसी निकल गई, जबकि इन्होंने अपना माथा पीट लिया था। इससे पहले कि वो स्टार्ट लेती, इसने कमरे से निकलने में ही आफत समझी। मेरी तो समझ में नहीं आता इस लड़के का क्या करूं। एक कश्यप है, मजाल है कभी इसने मुझे तंग किया हो। सारा घर संभाल रखा है, इतनी सुलझी हुई है कि अपनी क्या गैर भी तारीफें करते हैं। लेकिन तहजीब, इसे सिवाय शोर मचाने और काम बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। क्यों, अब क्या कर दिया उसने? आज मानी आया था। जब वो आए, आपकी लाडली ने जरूर उससे बदतमीजी करनी होती है। आज भी इतने दिन बाद आया था। पहले जूती लेकर खड़ी हो गई, फिर चाय में ढेर सारा नमक मिलाकर उसे पिला दिया। वो बच्चा बेचारा चुप करके चला गया। इतना डांटती हूँ लेकिन मजाल है इसे असर हो। आपने उसे सर पर चढ़ा रखा है। जुबैदा बेगम की बात पर वो हंसी नहीं रोक सके। उनकी हंसी ने जल्दी पर तेल का काम किया था। हाँ हाँ, हंस लें, आपको और आपकी बेटी को, और काम ही क्या है भाई। बेगम बच्चे हैं, अगर एक दूसरे से मजाक कर लेते हैं तो हर्ज ही क्या है? हर्ज है असगर, कल को तहजीब ने उसी घर जाना है। अब तो मानी उसकी हर बात हंसकर बर्दाश्त कर जाता है, कल को रिश्ता बदलेगा तो यही बातें मुसीबत बन जाएंगी। कोई भी शौहर ये बर्दाश्त नहीं करता उसकी बीवी उससे बदतमीजी करे। इतनी बेतकल्फी भी अच्छी नहीं होती। सादिया के मिजाज को तो आप जानते हैं, वो पहले ही तहजीब को पसंद नहीं करती, सिर्फ मानी की वजह से बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने इमरान की माँ का हवाला दिया। जुबैदा बेगम की बात पर असगर साहब चुप से हो गए। जुबैदा बेगम ने गौर से इनकी संजीदा शक्ल देखी। देखो जुबैदा, मैं तहजीब को बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसमें अभी बचपना है, लेकिन समझदार है, वक्त के साथ साथ खुद ही संभल जाएगी। आप भी कमाल करते हैं असगर, 24 साल की हो चुकी है। आपा का फोन आया था, वो कश्यप की रुखसती करवाना चाहते हैं और मैं कश्यप के साथ तहजीब का भी सोच रही थी, लेकिन अब बहुत मुश्किल लगता है। थोड़ी सी समझ तो ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती है। लोग इतना नखरा बर्दाश्त नहीं करते।
परेशानी उनके लहजे से जाहिर हो रही थी। जुबैदा, तुम ख्वामख्वाह फिक्र कर रही हो। सादिया भाभी और अफजल भाई कोई गैर नहीं, उसके सगे चाचा चाची हैं। वो शुरू से उसकी आदत से वाकिफ है। मानी अच्छा बच्चा है, बचपन का उनका साथ है, वो समझता है तहजीब को। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक तहजीब की बात है, उसकी शादी के बारे में अभी रहने दो। अभी सिर्फ कश्यप के बारे में सोचो। आप क्या समझते हैं, मुझे तहजीब से प्यार नहीं? बहुत है, लेकिन मैं उसकी हरकतों से डरती हूँ। बचपना माँ बाप की दहलीज तक ही अच्छा लगता है, आगे चाहे कोई भी हो। चाचा चाची कोई बर्दाश्त नहीं करता। उनके अफसरदा लहजे पर असगर साहब मुस्कुरा दिए। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम कहती हो तो मैं इसे समझा दूंगा, बल्कि अभी समझा देता हूँ। तहजीब, उन्होंने ऊंची आवाज में तहजीब को पुकारा। जी अब्बू। कुछ देर बाद वो उनके सामने थी। तुम्हारी अम्मी शिकायत कर रही हैं। ये कौन सी नई बात है? उनके कहने पर वो लापरवाही से बोली तो जुबैदा बेगम ने गुस्से से उसे घूरा। बेटा, आपने मानी की चाय में नमक क्यों मिलाया? अब्बू, वो है ही इस काबिल। अम्मी के सामने मासूम बन जाता है। मैं तो उसे और मजा चखाती। वो तो देखा आपने कैसे जुबान चल रही है। जुबैदा बेगम का पारा फिर चढ़ गया था। बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं करते, वो बड़ा है तुमसे। आइंदा उसकी चाय में नमक मत मिलाना। असगर साहब ने अपनी मुस्कुराहट रोककर संजीदगी से कहा था। तब फिर क्या मिलाऊं अब्बू? उसने उनके करीब जाकर कदर राजदारी से पूछा। असगर साहब भी कोई ऐसा ही जवाब देना चाहते थे, लेकिन उनकी नजर जुबैदा बेगम के गुस्सीले चेहरे पर पड़ गई। मैं ही पागल हूँ जो आपसे बात की। आप दोनों बाप बेटी कभी नहीं सुधर सकते। वो पैर पटकते हुए बाहर निकल गईं, तो तहजीब बाप को देखकर हंस पड़ी। आंटी, मजा आ गया आज। इतने दिन बाद घर का खाना खाया है। हसन ने चिकन कढ़ाई से अच्छी तरह इंसाफ करने के बाद कमर बेगम को देखा तो वो मुस्कुरा दी। तुमसे कितनी दफा कहा है, जब तक फायजा कराची से वापस नहीं आ जाती तुम यहाँ आ जाया करो, लेकिन तुम पर कोई असर ही नहीं होता। सेकंड पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।